नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन मार्केट की शुरुआत बेहद खराब हुई थी। निफ्टी लेकिन डे लो से रिकवरी करता हुआ देखने को मिल रहा है। 100 अंकों से ज्यादा की रिकवरी और अभी 22,454 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, तो रिकवरी तो ठीक ठाक देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी भी देखिए, इनफैक्ट वहां पे भी डे लो से आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। 200 अंकों से ज्यादा की रिकवरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। 47,954 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। इसका लो जो था 47,700 के करीब था। तो बैंक निफ्टी में भी 200 अंकों से ज्यादा की रिकवरी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप और मिड कैप देखते हैं। देखिए, मिड कैप में भी निचले स्तरों से रिकवरी आई है अच्छी खासी। इनफैक्ट इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है अभी 124 अंकों की बढ़ोतरी के साथ ½ तेज होकर। लेकिन स्मॉल कैप में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे रेड निशान पे कारोबार करता हुआ लगभग 0.25% की गिरावट 1557 के लेवल पर कारोबार कर रहा हुआ। ब्रेथ रखते हैं आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल गिरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा दिखेगी आपको। 1683 अंक ऐसे स्टॉक्स जो अभी फिलहाल गिरकर कारोबार कर रहे हैं। वही 888 ऐसे स्टॉक्स जिसमें थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। ब्रेथ यहाँ पे खराब। कंट्रीब्यूटर देखिए स्क्रीन पर, इंडसइंड बैंक एक्सीडेंट ऑफ द डे। सुबह से हम इस खबर पर प्रकाश डाल रहे हैं। आज इस शो में भी और बात करेंगे इस पे। सबसे ज्यादा ये कंट्रीब्यूट कर रहा है निफ्टी की गिरावट में। इन्फोसिस भी देखिए, इनफैक्ट आईटी पैक पे आज दबाव देखने को मिलेगा आपको। महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व भी टूटकर फिलहाल कारोबार करता हुआ और निफ्टी 50 के गिरावट में साथ दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, वहीं दूसरी ओर एचडीएफसी बैंक जैसे हैवीवेट्स कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए निफ्टी को। रिलायंस और सन फार्मा भी इस लिस्ट में शामिल। बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रीब्यूटर प्लेट रखते हैं स्क्रीन पर। वही सारे स्टॉक्स आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक कंट्रीब्यूट करता हुआ। एसबीआई और कैनरा बैंक भी कहीं ना कहीं पुश कर रहा है बैंक निफ्टी को। लेकिन इंडसइंड बैंक सबसे ज्यादा देखिए इस गिरावट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट यही कर रहा है। 381 अंकों की यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से आती हुई। एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इस गिरावट में साथ दे रहे हैं। तो फिलहाल तो ब्रेथ खराब है। हालांकि मार्केट ने निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन क्लोजिंग बेल्स पर खासी नजर रहेगी। क्या कुछ स्थिति वहां पे देखने को मिलती है, या फिर कल के सत्र जैसे आखिरी के 1.5 घंटे में और गोता लगा देता है बाजार, उस पर खासी नजर रहेगी। लेकिन चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरीश जी, मधु बंसल जी और पवन जी। उनसे पिक्स लेंगे, मार्केट के ऊपर समझेंगे बात। लेकिन सबसे पहले रखते हैं रिटर्न कार्ड स्क्रीन पर। क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है हमारे खिलाड़ियों के रिटर्न कार्ड पर? लीड ले रही हैं मधु बंसल जी। इनका पोर्टफोलियो 5.25% से ज्यादा का करीब 5.25% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। वहीं पवन जी और हरीश जी का पोर्टफोलियो थोड़ा डाउन साइड पे अभी फिलहाल ट्रेड करता हुआ। पवन जी दूसरे पायदान पर है, 0.16% इनका पोर्टफोलियो गिरा हुआ है। वहीं हरीश जी का पोर्टफोलियो लगभग 5% का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये हफ्ता छोटा है और मात्र दो ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं, तो देखने वाली बात होगी कि खिलाड़ी नंबर 1 का ताज किसके ऊपर सजता है। लेकिन मधु जी, आपसे शुरुआत करते हैं। मार्केट में जिस तरीके से आज के सेशन में स्पेशली आप देखिए, जिस तरीके से निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने की कोशिश की है, कैसे रीड कर रहे हैं आप इस मार्केट को? क्या हिदायत ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को फिलहाल आपकी तरफ से आएगी? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आपको भी और सारे पैनलिस्ट को भी। मेरा यही मानना है कि इस बार जो मार्केट में गिरावट आई है वो काफी वॉल्यूम्स के साथ ही आई है। तो प्योरली इंट्राडे की बात करें तो 22,300 22,500 तक का हम एक रेंज मान करके चल सकते हैं, एक ब्रॉडर रेंज मान करके चल सकते हैं ड्यू टू हायर प्रेशर ऑफ पुट एंड कॉल सेलर्स। लेकिन एकदम हम एब्सोल्यूट में बात करें तो मुझे आज भी सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है। मार्केट अभी थोड़ा सा हमें रिकवरी मोड में जरूर दिखा है, लेकिन ये काफी कॉशियस रहने वाला ही मोड है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली कॉशियस रहने को बोलूंगी इन्वेस्टर्स को। आप काउंटर्स पकड़िए जो कि आप जिनमें कॉन्फिडेंस है, जो सेक्टर्स आपको लगता है कि ग्रो करेंगे, बट ऑल ओवर सेंटिमेंट्स अभी भी काफी नेगेटिव है। सेंटिमेंट नेगेटिव है, काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच अपनानी चाहिए आपको ऐसे मूड माहौल में मार्केट में। तो फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक मूव, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक ही रहे। माहौल खराब है मार्केट का। पवन जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप बताइए, आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट को? आपकी अप्रोच क्या डिफरेंट रहेगी या फिर कॉशियस रहने की सलाह? मॉर्निंग श्रेया एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। मार्केट जो है इसने आज एक गैप डाउन दिया, बट गैप डाउन से पूरी रिकवरी। तकनीकी दिक्कत, म्यूट पे चले गए पवन जी आप, मैं सुन नहीं पा रही आपको।
मुझे लग रहा है थोड़ी तकनीकी दिक्कत हो रही है उनकी तरफ से, उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। तब तक हरीश जी आप बताइए, आप कैसे की रीड कर रहे हैं इस मार्केट को, कि आपकी अप्रोच डिफरेंट है? रिकवरी तो दिखाने की कोशिश की आज के सत्र में, लेकिन फिलहाल नजर तो रहेगी क्लोजिंग बेल्स पे, क्या करें? गुड मॉर्निंग। मार्केट में थोड़ा बहुत रिकवरी देखने मिला है बिल्कुल, लेकिन आज का मॉर्निंग का जो गैप है वो फिल किया है मार्केट। मुझे लग रहा है कि जैसे पैनलिस्ट ने बताया, मुझे लग रहा है कॉशियस होने की जरूरत है। जिस तरीके से कल का सेल ऑफ ऊपर लेवल्स पे देखने मिला है, तो हो सकता है कि फिर से सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत सेलिंग ऊपर से देखने मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज टू बेरिश ही रहेगा ओवरऑल आज के लिए देखा जाए तो। और बैंक निफ्टी में अभी भी रिकवरी ज्यादा नहीं दिखा है कंपेयर टू जो बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में अगर थोड़ा और पोटेंशियल है थोड़ा ऊपर की ओर पुल बैक आने का। हो सकता है कि 48,000 तक एक बार दिख 48,150 लेवल तक एक बार दिख सकता है बैंक निफ्टी में पुल बैक। तो वो आज से फिर से एक बार सेल ऑफ देखने मिल सकता है सेकेंड ऑफ में मार्केट में। बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी 48,000 तक अगर जाएगा तो वहाँ पे फिर बिकवाली हावी होती नजर आएगी। तो फिलहाल ये अप्रोच आप मार्केट में अपना कर चले, और मार्केट अभी वीक ही है, काउंटर स्पेसिफिक मूव और कॉशियस रहने की सलाह। ठीक है, अब रखते हैं पोर्टफोलियो मधु जी का। स्क्रीन पर क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक्स उन्होंने की है प्रॉफिट बुकिंग, साथ ही कौन से स्टॉक्स को अभी फिलहाल वो होल्ड कर रही हैं, कहां से लिया है उन्होंने एग्जिट? तो 3 स्टॉक से उन्होंने एग्जिट लिया है, जिंदल स्टेनलेस, गुजरात गैस, साथ ही आप देखें तो होनासा से, साथ ही कार्बोरंडम से वहां पे इन्होंने जो बाई की सलाह दी थी वहां से प्रॉफिट बुकिंग, और गोदरेज से भी इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। अब मधु जी बताइए आज के सत्र में क्या पिक होगी आपकी? जी मेरे आज के सत्र में पहला पिक रहेगा हिंडाल्को का, जो कि अभी आपको 693 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। काफी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले 1 महीने से एज कंपेयर टू ओवरऑल मार्केट। आगे भी इसका परफॉर्मेंस माना जा सकता है कि अच्छा ही रहेगा। सारे इंपॉर्टेंट ईएमए लेवल्स से ऊपर ट्रेड कर रहा है, और आरएसआई भी इसका काफी अच्छे जोन में ट्रेड कर रहा है। टारगेट 750 और स्टॉप लॉस 670 का लेकर के चलना चाहिए। हिंडाल्को देखिए अच्छी खासी तेजी, 0.25% की तेजी के साथ ही अभी फिलहाल डे हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। निचले स्तरों से इसने भी रिकवरी दिखाने की कोशिश की। इनफैक्ट आप देखें तो कल के सत्र में भी जेफरीज की रिपोर्ट आई थी, मेटल पैक चढ़कर कारोबार कर रहा था, लेकिन फिर मार्केट की गिरावट के साथ मेटल में भी हमें बिकवाली देखने को मिली। लेकिन आज फिर से मेटल में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है हिंडाल्को, इस पर भी जेफरीज बुलिश और आउट परफॉर्म की कॉल। तो यहाँ पे बाइंग की कॉल आई है मधु जी की तरफ से भी। टारगेट देखिए 750 और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 670 का। बताइए पवन जी, आप क्या पिक कर रहे हैं आज के सत्र के लिए? एक बार उनका भी पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर, क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, कहां से एग्जिट, कहां से उन्होंने किया है प्रॉफिट बुकिंग? तो एग्जिट उन्होंने 2 स्टॉक से किया है। इंडसइंड बैंक सही मौके पे उन्होंने एग्जिट कर लिया। देखिए ब्रिटानिया को यहाँ पे भी उन्होंने एग्जिट किया है, और ल्यूपिन और हैल को फिलहाल जो उनकी सेल साइड की कॉल थी उसको अभी होल्ड करके चल रहे हैं। बताइए पवन जी, आज के सत्र के लिए कौन सी स्टॉक आपकी तरफ से? श्रेया, मेरे को जोमेटो जो है टेक्निकल चार्ट्स पे काफी अच्छा शॉर्ट लगता है। अभी 205 रुपए का आसपास चल रहा है। 215 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मैं इसको 180 182 का टारगेट देखता हूँ। ठीक है, जोमैटो बिल्कुल आज सुबह भी बात हो रही थी और थोड़ा काउंटर वीक तो लग रहा है नजर। तो सेल साइड की ट्रेड पवन जी की तरफ से आती हुई 180 नीचे तक निचले का टारगेट और 215 का स्टॉप लॉस लगाकर आप जोमैटो में बिकवाली कर सकते हैं। ये ट्रेड उनकी तरफ से आती हुई। बताइए अब हरीश जी का पोर्टफोलियो एक बार स्क्रीन पर रखते हैं, फिर उनसे पिक भी लेंगे, लेकिन वहाँ क्या स्थिति नजर आ रही है, कौन से स्टॉक्स उन्होंने किया है एग्जिट, प्रॉफिट बुकिंग, साथ ही कहां पे वो बने हुए हैं? बीईएल सेल साइड की ट्रेड थी, वहां से ले लिया एग्जिट। एक्सिस बैंक, एम्बर एंटरप्राइजेस, और साथ ही उन्होंने लिया है एग्जिट टाटा पावर से। वहीं आप देखिए नजारा टेक को भी फिलहाल होल्ड करके चल रहे हैं। बताइए हरीश जी, आपकी तरफ से किस स्टॉक पर लगेगा दाव आज के सत्र में? मेरा पहला स्टॉक रहेगा अल्ट्राटेक में। अल्ट्राटेक में कुछ लोगों के पुल बैक के साथ आज एक ब्रेकडाउन दिया है स्टॉक प्राइस में। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस फिर से एक बार डाउन साइड हो सकता है। तो नीचे के लेवल्स मेरे हिसाब से 1150 का है, और टारगेट बनेंगे 1150 है। स्टॉप लॉस है 10,650 का। अल्ट्राटेक सीमेंट फिलहाल इस पैक पर आई है बाई की कॉल हरीश जी की तरफ से। एक बार रखिए टारगेट और स्टॉप लॉस। तो एक 10,150 का आपको लगाकर टारगेट रखना है, वही 10,600। माफ कीजिएगा, अल्ट्राटेक सीमेंट सेल साइड की ट्रेड आई है इनकी तरफ से। जिस तरीके से इसमें बिकवाली देखने को मिल रही है, तो स्टॉप लॉस आपको 10,650 का मेंटेन करना है, और नीचे का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें 10,150 की। ओके हरीश जी, लगे हाथ दूसरा स्टॉक आपकी तरफ से? मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा कैस्ट्रॉल में। कैस्ट्रॉल में बाई की राय है।
जिस तरीके से एक बेस स्ट्रॉन्ग बेस बनाया 224 225 के अराउंड मुझे, और फिर से आज एक बार वॉल्यूम के साथ रिवर्सल दिखा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कैस्ट्रॉल एक बाइंग की रिकमेंडेशन है और टारगेट्स बनेंगे 262 का और 223 का स्टॉप लॉस। कैस्ट्रॉल डे हाई के आसपास कारोबार कर रहा हुआ और 5 दिनों में भी देखिए तो उसमें अच्छी तेजी दिखाई है। लगभग 5 दिन में भी 7% की रिटर्न इसने दिया है अपने निवेशकों को जनरेट करके। बाई साइड की कॉल है हरीश जी की दूसरी, और टारगेट देखिए 262, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 223 का। तो कैस्ट्रॉल हरीश जी की तरफ से दूसरी पिक। बताइए मधु जी, आपकी दूसरी पिक क्या होगी? वेट करना चाहूंगी सेकंड। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे मधु जी की तरफ से इंतजार। जिस तरीके से मार्केट का मूड माहौल देखने को मिल रहा है हमें, देखते हैं कि रिवर्सल देखने को मिलेगा या फिर यहाँ से फिर से और मार्केट गिरता जाएगा। हालांकि रिकवरी दिखाने की तो कोशिश की है, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है, इस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप देखते हुए CNBC आवाज। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। देखिए निफ्टी 4 अंकों की गिरावट के साथ 22,455 के लेवल पर, वही बैंक निफ्टी 300 अंकों से ज्यादा गिरकर 47,912 के लेवल पर कारोबार कर रहा है फिलहाल ये स्थिति। लेकिन एक स्टॉक रखी स्क्रीन पर, इंडसइंड बैंक, आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे और 21% से ज्यादा लुढ़क गया ये स्टॉक। लेकिन सवाल ये कि आखिर हुआ क्या। हालांकि हम शुरुआत से इस खबर पर आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन एक बार रिविजिट करते हैं यतिन जी के साथ। बताइए यतिन जी, क्यों आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है इंडसइंड बैंक? तो क्लियरली अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो यहाँ जो गिरावट का दौर है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। शेयर 55% से ज़्यादा एक साल के भीतर गिरता हुआ नज़र पड़ा है, निफ्टी का वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक। और अगर हम बात करें न्यूज़ की, तो आज जिस हिसाब से न्यूज़ आई कि डेरिवेटिव लॉसेज कंपनी ने छिपाए हैं, कहीं ना कहीं 2023 में जब सितंबर में जब RBI का सर्कुलर आया डेरिवेटिव पोजीशंस जो स्वैप्स पे हैं उसको क्लियर करने के लिए, तो कंपनी ने सितंबर 2024 में जो जांच पड़ताल शुरू की, उनको ये दिखाई पड़ रहा है अब कि कुल मिला के जो स्वैप डेरिवेटिव पोजीशंस यानी वायदे मार्केट में जो इन्होंने पोजीशंस हेज की थी, खुली रखी थी, यहाँ 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान आपको होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, जिसका नेटवर्थ पे करीब करीब 2.5% का इम्पैक्ट आता हुआ नज़र पड़ सकता है। ऑब्वियसली ये प्रीवियसली अदर इनकम से लेके NII में जुड़ी हुई थी, जिसके रिवर्सल के चलते आगे जाके आपको मार्जिन और मुनाफे दोनों पे ही हिट आता हुआ नज़र पड़ेगा। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से भी शायद बाजार को ये बात पसंद नहीं आई। इनफैक्ट अगर हम 2 ब्रोकरेजेस की बात करें, मॉर्गन स्टैनली, तो इनको लगता है कि नेटवर्थ पे लगभग 2.5% का इम्पैक्ट आएगा। CFO ने रिसेंटली इस्तीफा दिया था और CEO साहब के टेनोर पे भी एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और ये सिचुएशन के बाद क्या एक्सटेंशन आगे जाके RBI देगी कि नहीं, ये भी एक दिक्कत है। MFI लोन पोर्टफोलियो पे तो स्ट्रेस बना ही हुआ है, जिसके कारण फंडामेंटल्स थोड़े कमजोर हुए हैं। UBS की बात करें तो डेरिवेटिव नुकसान मुनाफे को लगभग 25% से गिरा सकता है। FY 25 के मुनाफे पे लगभग 25% का इम्पैक्ट आएगा और FY 26-27 पे भी असर इसकी आपको आती हुई नजर पड़ सकती है। तो इस सब चक्कर के चलते आज इंडसइंड बैंक में 5 साल की सबसे बड़ी गिरावट लगभग 22% की आपको दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, 5 साल की सबसे बड़ी गिरावट, 22% लुढ़क गया स्टॉक। शुक्रिया यतिन जी तमाम जानकारी के लिए। 3 महीने में अगर आप देखें तो CFO का रिजिग्नेशन और CEO के एक्सटेंशन को लेकर क्वेश्चन मार्क, साथ ही अब डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में लॉस को लेकर एक बड़ा सवाल बना हुआ है। काउंटर वीक लग रहा है फिलहाल। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए CNBC आवाज। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। चलिए वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का। लेके आते हैं हम मुनाफा का मीटर आपकी स्क्रीन पर। कौन से खिलाड़ी सबसे आगे, तो अभी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं मधु बंसल जी लीड ले रही हैं। इनका पोर्टफोलियो 4.7% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। वही पवन जी का भी पोर्टफोलियो अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है। इनका पोर्टफोलियो लगभग 0.25% का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। वही हरीश जी का थोड़ा पोर्टफोलियो भी नेगेटिव साइड पे, इनका पोर्टफोलियो 5.47% का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ। तो फिलहाल ये स्थिति इनके रिटर्न कार्ड पर। चलिए अब कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। फिलहाल इस शो से इतना ही। शुक्रिया आप तीनों का ही। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते हुए CNBC आवाज।